एंट्री। सेकेंड एडजस्टमेंट है आपकी 7,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹40 ईच फुल्ली पेड अप रिड्यूस टू ₹20 ईच फुल्ली पेड अप। मतलब प्रेफरेंस शेयर्स हमारे पास 7,500 है और ₹40 के प्रेफरेंस शेयर्स है। हमें कहाँ तक रिड्यूस करना है? 20 तक रिड्यूस करना है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ₹40 है तो ₹20 आपके कहाँ पे जाएंगे? बैलेंस शीट में जाएंगे और ₹20 जाएंगे जर्नल एंट्री में। ठीक है, अभी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में आपको देखना है। देखो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में है 7,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज, यहाँ पे 40 ईच है तो अभी हम यहाँ पे कितने लिखेंगे? ₹20 ईच। ओके, और ये जो अमाउंट है 3 लाख, तो अभी 7,500 इंटू 20 मतलब कितना आना चाहिए यहाँ पे? 7,500 इंटू 20 मतलब 1,50,000 न्यू बैलेंस शीट में आएंगे। अभी यहाँ पे 3 लाख है, 3 लाख है ना ओल्ड बैलेंस शीट में। अगर ओल्ड बैलेंस शीट में 3 लाख है, न्यू बैलेंस शीट में हम 150 लिखने वाले हैं, तो 150 अमाउंट कहाँ पे जाने वाली है? जर्नल एंट्री में जाएगी। चलो इसकी जर्नल एंट्री पास करते अभी। ओके, सेकेंड एंट्री क्या पास हो जाएगी? फिर इक्विटी शेयर्स की एंट्री हम कर रहे हैं तो कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट आएगा क्योंकि लायबिलिटीज हमारी क्या हो गई है? कम हो गई है। फिर डेबिट किसको आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल को। लिखो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने रुपीस का लेकिन डेबिट है? वो डेबिट था ₹40 का। ओरिजिनल बैलेंस शीट में क्या है? ₹40 का डेबिट है कि नहीं? तो यहाँ पे आपकी अमाउंट आने वाली है 3 लाख। यहाँ पे अमाउंट आ गई 3 लाख। टू किसको क्रेडिट देना है? अभी हमें कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट देना है ₹20 का। टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, यहाँ पे आपका ₹20 का क्रेडिट आने वाला है कि नहीं? 20 इंटू कितने करेंगे अभी यहाँ पे? ₹20 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 7,500 शेयर्स थे। तो ये अमाउंट आ जाएगी 1,50,000। उसके बाद फिर से हमें यहाँ पे क्या लिखना है? किसको क्रेडिट आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल को ₹20 का क्रेडिट आएगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रुपीस का क्रेडिट आने वाला है? यहाँ पे ₹20। ठीक है, फिर यहाँ पे कितने अमाउंट आएगी? 1,50,000। ओके, ठीक है, अभी इसका नरेशन क्या आएगा? इसका नरेशन आपको लिखना है यहाँ पे। बीइंग 7,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹40 ईच रिड्यूस टू ₹20 फुल्ली पेड अप। यहाँ पे हमने क्या किया है? रिड्यूस किया है, लेकिन 20 तक रिड्यूस किया है। मतलब बैलेंस शीट में कितने अमाउंट आनी चाहिए? ₹20 बैलेंस शीट में आना चाहिए। अभी एंट्री में कैपिटल रिडक्शन को क्या आया है? कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट आया है, इसलिए कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट साइड में जाना है और यहाँ पे हमें लिखना है
कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट साइड में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितनी आएगी? कैपिटल रिडक्शन के सामने अमाउंट है 1,50,000। 1,50,000। ओके, अभी तक बैलेंस शीट में लिखना बाकी है। बैलेंस शीट में क्या लिखना है आपको? देखो यहाँ पे क्या था, 7,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹40 है ना, तो वहां पे हम क्या लिखेंगे? ₹20 ईच। यहाँ पे लिखो 7,500 7,500 इक्विटी शेयर्स एट रुपीज कितना लिखना है यहाँ पे? 20 ईच। तो 7,500 इंटू 20 मतलब इसके अमाउंट यहाँ पे आनी चाहिए बैलेंस शीट में 1,50,000। ठीक है, बैलेंस शीट में पोस्टिंग हो गया, जर्नल एंट्री हो गई और कैपिटल रिडक्शन को भी हमने ट्रांसफर की है अमाउंट। अभी जाएंगे थर्ड एंट्री, थर्ड एडजस्टमेंट। ओके, थर्ड एडजस्टमेंट में है 207% डिबेंचर्स ऑफ ₹300 ईच रिड्यूस टू 208% डिबेंचर्स। मतलब यहाँ पे 7% का रेट था, रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पे 8% का हो गया और रिड्यूस टू ₹270 ईच। यहाँ पे अगर 300 डिबेंचर्स हैं, देखो यहाँ पे बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में देखो 207% डिबेंचर्स है, तो 7% के जगह पे हम क्या लिखेंगे? 8% लिखेंगे। उसके बाद ₹300 ईच है, तो यहाँ पे न्यू बैलेंस शीट में क्या आएगा? 270 आएगा। अगर 300 से 270 जाता है तो जर्नल एंट्री कितने की पास होनी चाहिए? ₹30 की जर्नल एंट्री पास होगी। अभी 200 इंटू क्या करेंगे हम? 270 करेंगे, ठीक है ना। तो 54,000 रुपीज हमारे बैलेंस शीट में आने वाले हैं। अभी जाएंगे बैलेंस शीट में, डिबेंचर्स कहाँ पे आते हैं? डिबेंचर्स आएंगे आपके नॉन करंट लायबिलिटीज में, आपको डिबेंचर्स लिखना है। नॉन करंट लायबिलिटीज में आपको डिबेंचर्स लिखना है। क्या लिखोगे यहाँ पे? यहाँ पे लिखना है 200 रेट ऑफ डिबेंचर्स चेंज हो गए, 6%, 7% से 8% हो गए, तो यहाँ पे लिखो 200 8% डिबेंचर्स एट रुपीज, कहाँ तक रिड्यूस टू था? 270 ईच। मतलब 200 नंबर ऑफ डिबेंचर से इंटू ₹270 ईच। कितनी अमाउंट आएगी फिर यहाँ पे? 54,000। 54,000 हमारे डिबेंचर्स आ गए, ठीक है। अभी लायबिलिटीज कम हुई है तो फिर से क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। कैपिटल रिडक्शन को क्या आना चाहिए? क्रेडिट आना चाहिए। फिर डेबिट किसको आएगा? डेबिट आएगा डिबेंचर्स को। लेकिन पहले डिबेंचर्स कौन से थे? 7% डिबेंचर्स थे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अभी 7% डिबेंचर्स
7% डिबेंचर्स अकाउंट कितने से थे वो, ₹300 से थे ओल्ड बैलेंस शीट में। 7% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ठीक है, कितने रुपीस से हो गए, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका ₹30, यहाँ पे आने चाहिए ₹30। ओके, और जो बैलेंस शीट में है, बैलेंस शीट में हमने क्या लिया है, 270 से लिया है, तो यहाँ पे आपको लिखना है किसको फिर से क्रेडिट देना है, डिबेंचर्स को। सिर्फ यहाँ पे आपको रेट चेंज करना है टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट, ₹270 ईच। अभी 7% डिबेंचर्स की हमारी अमाउंट थी बैलेंस शीट में 60,000। ओके, 60,000 ओरिजिनल बैलेंस शीट में अमाउंट है। ठीक है, अभी न्यू बैलेंस शीट में हमने अमाउंट ली है 54,000, मतलब डिबेंचर्स के सामने लिखो 54,000 और ऊपर जो डिफरेंस है 60 से 54 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका डिफरेंस आएगा 6,000 का। इसका नरेशन आ जाएगा। नरेशन नरेशन लिखो, बीइंग 207% डिबेंचर्स ऑफ ₹300 ईच रिड्यूस टू 8% डिबेंचर्स ऑफ ₹270 ईच। ओके।